करीब 100 वर्षों से स्थापित एज़टेक साम्राज्य एक घटना के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। सोने से भरा ये साम्राज्य काफी फल फूल रहा था, लेकिन इसके अपार संपत्ति पर स्पेन के राजा की नजर पड़ गई और यहीं से एज़टेक और उसके राजा का बुरा समय शुरू हो गया। क्या है इस साम्राज्य की कहानी और कैसे इसकी संपत्ति को हड़पा गया और क्यों एज़टेक लोगों ने ही अपने राजा की हत्या कर दी, समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, नवंबर साल 1519 में एज़टेक साम्राज्य के राजा मोंटेजुमा ने मेसो अमेरिकन रीजन में एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में करीब 16 साल का वक्त लगा दिया। जब वह राजा था तब एज़टेक साम्राज्य अपने कल्चरल और ज्योग्राफिक पीक पर था। उसने करीब 500 सिटी स्टेट्स को एक साथ जोड़ा, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 60 लाख लोग रहते थे। वहीं पर साम्राज्य के सेंटर यानी कि बीचों बीच टेनोक्टिट्लन नाम का चमचमाता हुआ व्हाइट सिटी था, जो आज का मेक्सिको सिटी है। ये वही समय था जब एज़टेक साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था, यानी कि आज के होंडुरस और ग्वाटेमाला तक। आपको बता दें कि एज़टेक की दुनिया में किसी भी चीज की कीमत सोने से ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब मोंटेजुमा अपने सत्ता के चरम पर पहुंचा तब उसके साम्राज्य के लिए खतरा नजर आने लगा। लगभग 20 वर्षों में स्पेनिश कॉलोनी बनाने के बाद स्पेन वासी सोना खोजने में इंटरेस्ट रखने लगे थे और यहीं पर हर्नन कोर्टेस नाम का व्यक्ति कहानी में एंटर करता है। कोर्टेस सैनिकों का एक लीडर था। खैर, 1519 में कोर्टेस क्यूबा से करीब 500 आदमियों, 100 सेलर्स और 11 जहाजों के साथ युकाटान पेनिनसुला के लिए रवाना होता है। पेनिनसुला से होते हुए वे सभी अपना रास्ता बनाते जाते हैं और आगे चलकर लैंडफॉल हो जाता है। सभी वेराक्रूज बंदरगाह पर उतरते हैं और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कोर्टेस ने सभी जहाजों को जला दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने लोगों से कहा कि अब तुम सब क्यूबा वापस नहीं जाओगे, बल्कि अब तुम सब मेरे साथ एज़टेक साम्राज्य को जीतने के लिए चलोगे। करीब 9 महीनों बाद वे सभी वेराक्रूज बंदरगाह से एज़टेक की राजधानी टेनोक्टिट्लन पहुंचे। साम्राज्य के सोने के ऊपर नजर गड़ाया हुआ कोर्टेस वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद राजा मोंटेजुमा को बंदी बना लेता है। राजा को बंदी बनाने के बाद उसने अपने लोगों को उसे अरेस्ट करने का आदेश देते हैं। अपने लीडर के आदेशों का पालन करते हुए सेनाओं ने उसे हाउस अरेस्ट कर लिया। करीब 7 महीनों बाद मोंटेजुमा कोर्टेस का पपेट बनने के लिए तैयार हो गया, यानी कि उसके हाथ की कठपुतली बन गया। जून 1520 को साम्राज्य की जनता को इस बात की भनक लगी कि राजा अब पपेट बन चुका है और एक दिन जब मोंटेजुमा एक बड़ी सी भीड़ के सामने आकर उन्हें संबोधित कर रहा था तो उन्होंने राजा को जान से मार दिया, क्योंकि जनता ने स्पेनिश लोगों से खबर पहले ही सुन लिया था। और जब उन्हें पूरी तरह से यह एहसास हो गया कि राजा वाकई में कठपुतली बन चुका है, तभी जाकर उन्होंने ऐसा फैसला किया। दोस्तों, उसके बाद स्पेनिश महल के अंदर जाते हैं। हालांकि जब कोर्टेस और स्पेनिश सैनिकों को लगता है कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए और उस समय यहाँ पर उनका रुकना सही नहीं है, तो वे वहां से बाहर निकल जाते हैं। 30 जून साल 1520 को कोर्टेस ने एज़टेक साम्राज्य से ही भागने का फैसला लिया। कई इतिहासकारों का अनुमान है कि कोर्टेस और उसके आदमियों ने लगभग 8 टन सोना इकट्ठा कर लिया था, इसलिए अब वे इस कोशिश में थे कि ज्यादा से ज्यादा सोना वे अपने साथ लेकर जा सके। उन्होंने साम्राज्य की राजधानी से भागने का प्लान भी बनाया। जब अंधेरा हुआ तब उन्होंने भागने की शुरुआत की। उनका भागना अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही वे एज़टेक्स लोगों की नजरों में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने करीब 50,000 एज़टेक्स लोग खड़े हैं, वहीं पर वे महज 500 लोग ही थे। पूरी टीम अब इसे एक काली रात के रूप में महसूस करने लगी। लाइट उनके ऊपर मारी जा रही थी और वे सोने को लेकर भाग रहे थे।
कुछ जमीन पर गिर रहे थे तो उनमें कई पानी में गिर रहे थे। खैर, कुछ इंडिजिनस लोगों की मदद से कोर्टेस के साथ करीब 50 कॉन्क्विस्टेडर सोना बाहर निकाल कर ले जाने में कामयाब हुए। उनके लिए सबसे दुख की बात यह थी कि उनमें से 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई और साथ में सोना भी। उस काली अंधेरी रात में जितने भी स्पेनिश सोल्जर मारे गए थे, सभी गोल्ड के साथ पानी के तल में डूब गए। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि कोर्टेस बच गया था, तो बचने के बाद वो साम्राज्य की राजधानी टेनोक्टिटलन से भागकर साम्राज्य के दूसरे शहर टेलेक्सकाला में जाकर छिप गया, जहां उसने महीना भर बिताया और अपनी एक दूसरी सेना बनाने लगा। आखिरकार वो एक बड़ी आर्मी बनाने में कामयाब रहा, जिसमें 100 से ज्यादा कॉन्क्विस्टेडर और 1000 से ज्यादा मेसो अमेरिकन अलाइज शामिल थे। उसने अपने सैनिकों को लेकर राजधानी में वापस आने का फैसला किया और जंग छेड़ दिया। एज़टेक साम्राज्य, जो करीब 100 सालों तक अस्तित्व में रहा, अब समाप्त हो गया। दोस्तों, कोर्टेस ने खुद से यह वादा किया कि पिछली बार जितना भी सोना उसने खोया, उन सब की अब भरपाई करेगा। इसलिए उसने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि वह उनमें से सभी सोना अपने पास नहीं रख सका। इकट्ठा किया गया सोना और खजाने का सिर्फ 1/5 हिस्सा ही स्पेन लेकर जाया गया। ऐसा माना जाता है कि 181 टन के करीब सोना स्पेन राजा के पास लाया गया था और जिसकी कीमत करीब 4 अरब डॉलर थी। खैर, 450 सालों बाद 1975 में राउल हुर्टाडो नाम का एक मछुआरा वेराक्रूज बंदरगाह के नजदीक ही काम कर रहा था, जब उसने एक अद्भुत खोज किया। उसके अनुसार रोज की तरह वो मछली पकड़ने के लिए अपने काम पर निकला और मछली पकड़ने के दौरान उसे पानी के नीचे मेटल के कुछ टुकड़े मिले। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो समझ गया कि ये मेटल के टुकड़े वास्तव में क्या है। वो सोने का एक छोटा सा हिस्सा था, जो उस समय उसने बिल्कुल नहीं समझा था। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर ये खजाने का एक टुकड़ा है, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे। फिर क्या, 1 साल बाद ही हुर्टाडो उसी जगह पर और अधिक सोने के टुकड़ों की तलाश में गया। इस बार उसने 42 कोलंबियन आइटम्स ढूंढा, जो करीब 15 पाउंड सोना था। उसमें से कुछ आइटम्स पर सी जैसा ठप्पा लगाया गया था, यानी कि सी फॉर कार्लोस। जी हाँ, कार्लोस V स्पेन का राजा हुआ करता था। वह होली रोमन एम्पायर का राजा था। आपको बता दें कि कुछ सोने के ऊपर कार्लोस V का स्टैंप लगा हुआ था, क्योंकि वो 20% टैक्स का मालिक था। कई लोगों का ये मानना है कि इस बात से ये पता चलता है कि वो सब मोंटेजुमा का सोना था, जो कोर्टेस द्वारा उस समय स्पेन लाया जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा है, तो मछुआरे को आगे पानी में और सोना क्यों नहीं मिला? वेल, अगर ये टुकड़े नाव पर थे और स्पेन के लिए जा रहे थे, तो इसकी बहुत संभावना है कि कम से कम उनमें से कुछ नावें तो होंगी जो पानी में डूब गई होगी, या फिर कोई सैनिक ही नाव से पानी में गिर गया होगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि सोने का हर एक टुकड़ा मैक्सिको से स्पेन वापस आया। दोस्तों, आज के समय इन सिल्लियों और मछुआरे के बाकी आभूषणों को वेराक्रूज के म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन ये सबूत कि ये सोने के टुकड़े वाकई में मोंटेजुमा के खजानों से चोरी किए हुए टुकड़े हैं, जिन्हें स्पेन लाया गया था, अभी तक नहीं मिला है। हालांकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे टेस्ट करके ये साबित किया जा सकता है कि ये टुकड़े राजा मोंटेजुमा के खजाने की है या फिर नहीं। खैर, अभी तक ऐसी कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई है और इसीलिए अभी तक ये रहस्य ही बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सोने के टुकड़े राजा मोंटेजुमा के हो सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।